Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine. Let's study and shine. Kids, today we are going to study worksheet number 93B and the date of today is 21/10/2021. Today we are going to do EVS worksheet. तो आज हम जो वर्कशीट करेंगे उसका टॉपिक है फ्रॉम द विंडो। तो सबसे पहले यहाँ नाम लिखें, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखें। चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यहाँ से। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? जी हाँ, लाउड स्पीकरों की तेज़ आवाज़ से व्यक्ति को परेशानी हो रही है। क्या आपको पता है कि किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनि यानी कि नॉइज़ जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण को हम इंग्लिश में नॉइज़ पोल्यूशन भी कहते हैं। आज हम ध्वनि प्रदूषण के कारणों के बारे में जानेंगे, यानी कि आज हम ध्वनि प्रदूषणों के कॉजेज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, कारण को इंग्लिश में कॉज कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है इसे ध्यान से देखें। देख रहे हैं सभी? ये वाला चित्र, इसमें देखें ये जो व्यक्ति है इसका जो फेस जो है आप देखेंगे, इसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है, इसकी जो भाव भंगिमा है वो देखिए कितना परेशान लग रहा है। और क्यों, किसकी तरफ देख रहा है? ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये स्पीकर्स बने हुए हैं, इनमें से देखिए ये साउंड का निशान होता है, साउंड का सिंबल। ये जो साउंड है इसमें से साउंड आ रहा है, जिसको सुन के यह व्यक्ति परेशान दिख रहा है। तो बच्चों चलिए हम आज की एक्टिविटी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे जो फर्स्ट एक्टिविटी है जो हमसे बोली गई है करने के लिए, वो देखें उसमें हमें क्या करने के लिए बोला है। आपको ध्वनि प्रदूषण के कारणों से संबंधित कुछ चित्र नीचे दर्शाए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। चित्र 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि कुल मिलाकर हमें 6 चित्र दिए गए हैं। अब इन 6 चित्रों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे, पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जिनमें से नॉइज़ निकल रहा है। तो आप रोड में जाते होंगे बच्चों, तो आप देखते होंगे जो गाड़ियों में हॉर्न लगे होते हैं वो बजते हैं। कई बारी इस गाड़ियों के हॉर्न से हमारे दिमाग में जो है चिड़चिड़ापन आने लगता है, चिढ़ होने लगती है हमें इन गाड़ी के हॉर्नों से। ठीक है, इनके बाजे जो बजते हैं, जो भौंपू जिसको कहते हो वो बजता है ना इनका, तो उससे हमें चिढ़ होने लगती है। तो सबसे नंबर 1 पे जो है जो दिया है वो है यातायात के साधन। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो चित्र में जो दिया गया है वो यातायात के साधन हैं। ठीक है, इनके कारण भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अगर आप दूसरे चित्र को देखेंगे, दूसरे चित्र में आप क्या देख रहे हैं बच्चों? दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं एक लाउड स्पीकर है। जो लाउड स्पीकर हैं, ये लाउड स्पीकर में से नॉइज़ निकल रहा है। ये देख रहे हैं, ये नॉइज़ का निशान है। ये जो बना हुआ है ये नॉइज़ का निशान है। ये नॉइज़ से क्या होता है, इससे भी हमारे सिर में दर्द होने लगता है। बहुत ज़ोर से बजता है तो हमें इरिटेशन और चिड़चिड़ापन इससे भी होता है। ठीक है, बहुत अधिक जब तेज़ बजने लगता है तो हमें ये अच्छा नहीं लगता, तो इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसे कहते हैं लाउड स्पीकर। क्या कहते हैं बच्चों? लाउड स्पीकर। तो हमें जो ये नीचे हेल्प बॉक्स में दिया है, इस हेल्प बॉक्स में अगर आप देखेंगे जो सबसे पहले गाड़ियों का चित्र था, उसके आगे हम लिखेंगे यातायात के साधन, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कारण भी जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा है लाउड स्पीकर, इसको इंग्लिश में LOUD
SPAKER, लाउड स्पीकर। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे हो गया ये वाला। अब उसके बाद जो हमें थर्ड नंबर पे दिया है चित्र, अगर आप थर्ड नंबर के चित्र पे देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के हाथ में क्या है बच्चों, म्यूज़िक सिस्टम है। म्यूज़िक सिस्टम का जो सिंबल है वो आप देख रहे हैं, ये बना हुआ है इस तरीके से, है ना। तो उसके हाथ में म्यूज़िक सिस्टम है, वो म्यूज़िक गाने सुन रहा है। इस गाने सुनने में एक व्यक्ति देखिए दोनों कान पकड़ के बैठा है, उसको ये आवाज़ अच्छी नहीं लग रही। इस व्यक्ति को ये गाने की आवाज़ अच्छी लग रही है, वो आराम से डांस कर रहा है, बट इस व्यक्ति को इस गाने से चिढ़ मच रही है, इतनी तेज़ आवाज़ से चिढ़ मच रही है और उसके सिर में दर्द हो रहा है। उसने इस दर्द के मारे अपने कानों को दबा दिया है, बंद कर दिया है। इट मीन्स उसको इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही। उसके लिए इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स में से क्या निकल रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, ये जो बॉक्स उसने हाथ में लिया हुआ है, इससे उसको, उसके लिए यह ध्वनि प्रदूषण है, यह उसको अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, संगीत। इसको क्या बज रहा था, संगीत। इसको इंग्लिश में कहेंगे लाउड म्यूज़िक। और ये संगीत नॉर्मल आवाज़ में नहीं है, ऊंची आवाज़ का संगीत है। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर 3 इसमें नंबर 3 वाले में यह लिख देंगे। अब उसके बाद अगर हम चौथे चित्र की तरफ देखेंगे तो इसमें ये चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है बच्चों, ये पटाखों का चित्र बना हुआ है। जब पटाखे बजते हैं तो किसी किसी को पटाखों की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, और अगर वो तेज़ बजती है, तेज़ बहुत देर तक बजते हैं, तो उससे हमारे जो है सिर में दर्द और चिड़चिड़ापन, ये वाली समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो जो क्रैकर्स हैं यानी कि पटाखे हैं, यह भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते, ध्वनि प्रदूषण क्रिएट करते हैं। पटाखे और क्रैकर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये नंबर 4 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे देखेंगे, ये फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं। फैक्ट्रीज से भी जो है काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ आती है, उनके अंदर जो मशीनें होती हैं, ठीक है, तो वह भी ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करती हैं। तो कारखाने और फैक्ट्रीज़, इसके ऊपर आप 5 लिख दीजिएगा। 5 नंबर पे आते हैं ये। और नंबर 6 पे जो है, ये देख रही है, एक कारीगर है जो काम कर रहा है। ये इसके हाथ में जो मशीन है, इसको ड्रिल मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे ड्रिल मशीन कहते हैं। ठीक है, इस ड्रिल मशीन से भी काफ़ी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है। बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है जब इसको हम यूज़ करते हैं। तो ड्रिल मशीन, ये नंबर 6 पे, ये नंबर 6 पे जो है ये ड्रिल मशीन है। तो यहाँ पर हम ड्रिल मशीन लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 पे हमारा यातायात के साधन था, यानी कि इंग्लिश में मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट था। नंबर 2 पे लाउड स्पीकर, इंग्लिश में भी इसको लाउड स्पीकर कहते हैं, ये नंबर 2 पे हो गया। नंबर 3 पे लाउड म्यूज़िक। नंबर 4 पे पटाखे यानी कि क्रैकर्स। नंबर 5 पे कारखाने यानी फैक्ट्रीज़। और नंबर 6 पे ड्रिल मशीन। तो इस तरीके से हमारी नंबर 1 एक्टिविटी समाप्त होती है। अब हम आते हैं नंबर 2 एक्टिविटी की ओर। नंबर 2 एक्टिविटी में हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि बच्चों ज़रा सोचिए कि अत्यधिक शोर किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक यानी हार्मफुल होता है, तथा अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर होने वाली कोई 3 दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स लिखिए। तो बच्चों ध्वनि प्रदूषण से बहुत जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। कई आवाज़ें जो हैं हमें पसंद होती हैं और कई आवाज़ें हमें पसंद नहीं होती। जो आवाज़ें पसंद न आने वाली जो आवाज़ें होती हैं, जो ध्वनि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, शोर शराबा कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह ध्वनि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है, नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे, ये नंबर 1 पे हम लिख सकते हैं कि जो इससे श्रवण शक्ति का ह्रास हो सकता है। ठीक है बच्चों, श्रवण,
श्रवण यानी कि सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति का ह्रास, ये ऐसे हो सकता है। ये नंबर 1 क पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं ख पे। ख पे हम क्या लिखेंगे? जो ख पॉइंट है यानी दूसरा पॉइंट है, इससे हमारे स्वभाव में क्या होता है, क्या बदलाव आता है? चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, ठीक है बच्चों। और नंबर 3 पे आप क्या लिख सकते हो? नंबर 3 पे हम लिख सकते हैं, यानी कि ग पॉइंट पे हम लिख सकते हैं कि इससे जो है ध्वनि प्रदूषण से नींद में गड़बड़ी, नींद में गड़बड़ी, ठीक है। और जैसे कईयों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर, हिंदी में उसको कहते हैं उच्च रक्तचाप, रक्त के बाद यहाँ लिख देती हूँ चाप, रक्तचाप। और तनाव, ठीक है। तनाव मतलब जैसे हम डिप्रेशन पे या हमें टेंशन, इस तरह की आदि समस्याएं, इस तरह की कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि हार्ट बॉर्न डिजीज़ेज़ पैदा हो जाती हैं, ठीक है। जो हृदय संबंधी रोग हैं वो उनका जन्म होता है, और भी कई सारे जो है बीमारियां और हमारे स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव इन ध्वनि प्रदूषणों से पड़ते हैं। अब हमें अगला दिया है, एक्टिविटी करने के लिए दी गई है बच्चों, स्टॉप नॉइज़ पॉल्यूशन, या मतलब ध्वनि प्रदूषण को रोकने पर एक पोस्टर बनाना है और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ उसको साझा करना है, शेयर करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, नेक्स्ट एक्टिविटी हमको बोली गई है, बच्चों को तेज़ आवाज़ करने वाले उपकरणों का प्रयोग न करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जब हमें पता चल जाएगा कि अब पता चल चुका है कि जो ध्वनि प्रदूषण है उससे हमारे शरीर, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य में भी और मानसिक स्वास्थ्य में भी जो है हानि पहुंचा सकता है ये, तो अब जब हमें इसके दुष्प्रभाव पता चल चुके हैं, तो अब हमें पता है कि इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके बिल्कुल भी ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है तो ही इस तरह के उपकरण या ऐसे साधनों का प्रयोग करें जिनसे ध्वनि प्रदूषण होता है, तभी करें जब हमारे को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये हमने अपने बच्चों को बताना है कि किस तरीके से अगर हम तेज़ आवाज़ वाले उपकरणों का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो श्रवण शक्ति है उसमें जो है उसका ह्रास हो सकता है। ह्रास मतलब होता है हमारी जो सुनने की शक्ति है वो जा सकती है। तो बच्चों ये बहुत ही हानिकारक, बहुत ही खतरनाक होता है कि हम तेज़ आवाज़ पर कोई भी चीज़ सुने। तो इस तरीके से आज की बच्चों वर्कशीट समाप्त हो गई। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।